हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलेट को लेकर बड़ी अपडेट किया। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डिलेट वैलिडिटी वैधता को लेकर आर्डर जारी हुआ है। सभी एनआईएस साथियों के लिए बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, सभी हाई कोर्ट में केस एनआईएस डिलेट के चल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे मेघालय हाई कोर्ट की। अब देखेंगे कि ये 20 को, इसके पहले 20 अगस्त को इसकी सुनवाई होती है। उसके बाद से अभी कल 13 सितंबर को इसकी सुनवाई होती है। ये पूरा आर्डर है, जजमेंट है। इस आर्डर को हम लोग विस्तृत देखेंगे, पूरा हिंदी में इसको समझेंगे क्या है इसमें कहा गया है। ये एनआईएस डिलेट के विद्यार्थियों के खिलाफ केस किया गया था मेघालय हाई कोर्ट में, जिसमें कि ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इनको भर्तियों में ना शामिल किया जाए और इनको भर्तियों से बाहर किया जाए। तो इस केस में क्या निकल के सामने आया है, क्या चीज़ें हैं, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे ये 12 फरवरी को इसके पहले सुनवाई होती है, उसके बाद अभी ये 13 सितंबर को सुनवाई होती है। 13 सितंबर का भी जजमेंट क्या है और उसके बाद 12 फरवरी का जजमेंट क्या है, दोनों चीज़ को हम लोग बिल्कुल आराम से समझेंगे और देखेंगे। और इसकी अगली सुनवाई भी 23 सितंबर को लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं एनआईएस डिलेट साथियों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई चीज़ निगेटिव देखने को नहीं मिला है। जो एनआईएस के परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। क्योंकि जब ये केस किया गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद पहले से ही केस किया गया था, और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी तक ये केस बिल्कुल मेघालय हाई कोर्ट में चल रहा है। और मैटर यही है कि इसमें एनआईएस डिलेट को बाहर करने की, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने। अब चलिए हम आपको डायरेक्ट हिंदी में इस चीज़ को पूरा समझाने की कोशिश। देखें, शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय WPC नंबर संख्या है 405/2024। आदेश की तिथि है 20/12/2023 को। अब ये है इश्तियाक आलोक, मेघालय राज्य व अन्य व मेघालय राज्य है। माननीय न्यायमूर्ति HS थांगखियो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक हैं। उनकी उपस्थिति में क्या हुआ, तो ये HL सांगरिको ये सीनियर एडवोकेट थे। उसके बाद उनके साथ श्री T दाखर एडवोकेट साथ में थे। तो इनकी सुनवाई याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या चीज़ें निकल के आई हैं, अब इसके आर्डर के बारे में बात करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ें क्या मेंशन की गई थी, क्या चीज़ें कही गई, देखेंगे। प्रतिवादी संख्या ये आप देख सकते हैं, इनके साथ R कॉलोनी GF ये सब थे। तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री HL सांगरेशो को सुना गया। श्री AND चुल्लई विद्वान AGA सुश्री RKD GA के सहायता प्राप्त करते हुए श्री RG के द्वारा मेघालय हाई कोर्ट में संख्या 1 से 5 तक शेष प्रतिवादियों को एक दिन के भीतर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया था। मतलब इसमें जो प्रतिवादी थे उनको कहा गया था कि भाई आप एक दिन के भीतर नोटिस जारी करें। उसके बाद इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई थी, इसके बारे में देखेंगे। तत्काल रिट याचिका में दिए गए तथ्य यह है कि जिन उम्मीदवारों ने प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए अयोग्य है। वहीं कहने का मतलब है एनआईएस को अयोग्य करार दिया गया, जिसे 30/10/2023 के विज्ञापन द्वारा, अब देख सकते हैं 30/10/2023 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित किया गया है, क्योंकि उनके पास एनसीटी मानदंडों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है। कहने का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बाद से बातें से मेंशन की गई कि भाई जब इनकी डिग्री ही इनवैलिड हो गई है तो उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, इसीलिए इनको भर्तियों में जो शामिल होने की बात की गई है, जो शामिल हैं उनको भी बाहर किया जाए। आगे इसमें क्या कहा गया है आर्डर में, देखिए एकदम पूरा आपको हिंदी में सारी चीज़ें स्पष्ट भी हो रही होंगी। यानी 2 साल के डिप्लोमा कोर्स पूरा करने पर DLED योग्यता प्राप्त करना। वरिष्ठ विद्वान वकील श्री सांगरेशो का कहा कि प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के पास भ्रष्टाचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त 18 महीने का DLED, आप देख सकते हैं वही है एनआईएस की बात है, 18 महीने का DLED की डिप्लोमा ही है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार वह चयन के लिए अयोग्य है। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि वह उचित आदेश पारित किया जाए, जिसमें निर्देश दिया जाए कि इन उम्मीदवारों को इस तरह की स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों को चयन के लिए अयोग्य घोषित न किया जाए। कहने का मतलब है इसमें वकीलों ने जो एनआईएस डिलीट की, उन्होंने कहा भाई देखिए ये चयन प्रक्रिया ऑलरेडी पहले से चल रही थी, इसीलिए इसमें ये अप्लीकेबल नहीं होता है।
तो इसके पहले की जो सुनवाई होती है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। तो अब जो प्रतिवादी वकील थे उनका क्या कहना था उसके जजमेंट में बिहाफ पे हम बात करेंगे। देखिए साफ साफ इसमें लिखा गया है कि वह पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से 18 महीने का डीएलएड के डिप्लोमा ही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमितम निर्णय के अनुसार वह चयन के लिए अयोग्य है। लेकिन इसीलिए मैं प्रार्थना करते हैं कि एक उचित आदेश पारित किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि इन उम्मीदवारों को और इस तरह के स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों के चयन के लिए अयोग्य घोषित न किया जाए। कहने का मतलब है कि भाई अभी तो उन्होंने भाई बात की कि भाई आयोग भले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसीलिए इनके साथ ऐसा अन्याय ना हो। इस साफ साफ इस बात में इसमें स्पष्ट किया गया था। लेकिन जो प्रतिवादी वकील थे उनका क्या कहना था इसके बारे में और आप देख सकते हैं, और आगे किस चीज़ का हलफनामा दायर करने की बात की गई थी ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, विद्वान एएजी ने एन डी चुल्लई ने कहा कि चयन प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, इसीलिए इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। कहना मतलब साफ साफ इसमें मेंशन किया गया कि जो एनआईएस डीएलएड की बात की जा रही है ये भर्ती प्रक्रिया जजमेंट आने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले से चल रही थी, इसलिए इसमें कोई अंतरिम आदेश की आवश्यकता ही नहीं है। पक्षों के वकील ने दलील सामने सुनने के बाद इस स्तर पर किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई इसमें किसी निर्देश की आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिवादियों ने अपना पक्ष दाखिल करने के लिए 12 फरवरी 2024 को सूची जारी करने के लिए कहा गया था। कहने का मतलब ये 12 फरवरी का जजमेंट है कि भाई आप 12 फरवरी को अपना सारा चीज़ सबमिट करें। लेकिन अब इसकी सुनवाई होती है आज के कल 13 सितंबर को। अब ये मेन आपका अहम ये है 13 सितंबर, आप देख सकते हैं शिलांग मेघालय उच्च न्यायालय आदेश की थी 13/9/2024 को। WPC नंबर देख सकते हैं 405। इतिसियाक कुंडा बनाम मेघालय राज्य और अन्य। न्यायमूर्ति एच एस थांगवीए मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक। याचिकाकर्ता के आवेदन की ओर सुश्री बनियांग एडवोकेट सुश्री ई बनियांग एडवोकेट्स जिन्होंने इस बात को मतलब कि याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे और जो प्रतिवादी वकील थे, प्रतिवादी वकील समझ सकते हैं एनआईएस डीएलएड की, वादी मतलब है जो कि रेगुलर डीएलएड के विद्यार्थियों ने इस पर केस किया था कि इनको बाहर किया जाए क्योंकि ये इनके पास योग्य डिग्री नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आपके वकील ने बहुत अच्छी बात कहा कि सर ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसलिए इसमें कोई अंतरिम आदेश की आवश्यकता ही नहीं है। उसको लेके उन्होंने फिर कहा ठीक है भाई, जजमेंट में जो जज ने सुना इस बात को और उसी आधार पर उन्होंने फैसला दिया कि ठीक है अगर भर्ती प्रक्रिया बात बिल्कुल सही है, भर्ती प्रक्रिया पहले चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बात नहीं कही गई जो जजमेंट है कि रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा कि भाई पहले से लागू हो गया इसके पहले बाद में लागू होगा, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। देखेंगे इसमें कि प्रतिवादी संख्या 16 से 19 के विद्वान वकील सुश्री खारनवाल लांग ने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रतिवादी को की ओर से हलफनामा आज ही दाखिल किया जाएगा। किसने कहा? प्रतिवादी वकील कौन है? प्रतिवादी वकील मतलब एनआईएस डीएलएड की। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील सुश्री ई बनियांग ने प्रार्थना की कि उन्हें उक्त हलफनामे के लिए प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी जाए, प्रार्थना स्वीकार की जाती। तो उनके और जब ये प्रत्युत्तर जारी के हलफनामा दायर करने की बात जब की गई तो वहाँ पर जज ने कहा ठीक है भाई आपको ये आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती। इस मामले को अब 29/9/2024 को सूचीबद्ध किया गया है मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक। कहने का मतलब साफ साफ इसमें देखेंगे तो ये एनआईएस डीएलएड के फेवर में भी केस चल रहा है। आपको इस बात को समझना है क्योंकि इसमें उनको बाहर जितने देखिए जिनकी नौकरी है उनको नौकरी से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, इस बात को आपको स्पष्ट। हाँ, ये जो नई भर्ती प्रक्रिया में चल रही इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है अभी, जब तक कोई जजमेंट नहीं आता या सरकार जब तक कुछ आर्डर नहीं निकालती है तब तक इनको भर्ती प्रक्रिया में बाध्य किया जाएगा। लेकिन जिनकी नौकरी हो गई है, जो नौकरी ज्वाइन की है, उनको नहीं निकाला जा सकता है। इसमें वही मैटर था कि भाई इनको बाहर करने की बात की गई थी, तो ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। पूरे आप देखेंगे तो पूरा जजमेंट में साफ साफ एनआईएस डीएलएड का पक्ष रखा जा गया है और एनआईएस डीएलएड के फेवर में भी जज ने बात कही है कि ठीक है भाई आपको जो हलफनामा दायर करना या देना है उसको आपको सप्ताह का समय दिया जाता है। 23/9/2024 को ये फिर से सूचीबद्ध किया गया है और जहाँ तक है एनआईएस डीएलएड के फेवर में भी केस है क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें अभी तक एनआईएस डीएलएड के साथियों के लिए है। कहने का मतलब है कि अभी एनआईएस के पॉजिटिव रिजल्ट है यहाँ इसमें, क्योंकि उनको भर्ती प्रक्रिया से न बाहर किया जा रहा है न ऐसा कुछ है। तो खबर यही थी। वीडियो पसंद तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।